आत्मनिर्भर भारत के सपने को सिद्ध करने के लिए सहकारिता से बड़ा कोई मार्ग नहीं। अमूल के 75वें स्थापना दिवस में शामिल हुए अमित शाह। सरदार पटेल की प्रेरणा से भारत सभी प्रकार की चुनौतियों का सामना करने में सक्षम। लौह पुरुष की जयंती पर प्रधानमंत्री ने दी श्रद्धांजलि। धान बेचने के लिए अब 10 दिसंबर तक पंजीयन करा सकेंगे किसान। राष्ट्रीय आदिवासी नृत्य महोत्सव के समापन पर मुख्यमंत्री ने की घोषणा। और छत्तीसगढ़ में एक दिन में मिले कोरोना के 35 नए मरीज। प्रदेश के 16 जिलों में सुधरे हालात। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन समाचार। मैं हूं सरोज गुप्ता। अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि आज अमूल का 75वां स्थापना वर्ष है। उन्होंने कहा कि जब मात्र 200 लीटर दूध एकत्रित होता था तब कल्पना भी नहीं की गई होगी कि आज अमूल का वार्षिक टर्नओवर 53,000 करोड़ को पार कर चुका है। मोदी जी ने सहकारिता मंत्रालय बनाया है, वो सहकार से समृद्धि के सूत्रवाक्य के साथ बनाया गया है। मुझे पूरा विश्वास है कि $5 ट्रिलियन इकोनॉमी के अंदर सहकारिता बहुत बड़ा योगदान कर सकती है। आत्मनिर्भर भारत के सपने को सिद्ध करने के लिए सहकारिता से बड़ा कोई मार्ग नहीं हो सकता। आज छोटे से छोटे गांव में चाहे एक गाय और एक भैंस रखकर अमूल में अपना दूध देने वाली गरीब से गरीब महिला तक सबने ये पुरुषार्थ की पराकाष्ठा की है और 75 साल में पूरे विश्व में अमूल की ब्रांड को बनाया है। इसको प्रणाम कर कर मैं इसका अनुमोदन करता हूं। एक ऐसा उदाहरण है कि छोटे छोटे लोग अगर एकत्रित आते हो और अपनी क्षमता का योग बनाते हैं तो कितनी बड़ी ताकत की निर्मित हो सकती है। और यही सहकारिता का मूल मंत्र है। हम छोटे हो सकते हैं मगर संख्या में बहुत बड़े हैं। अगर छोटे लोगों की बड़ी संख्या एकजुट हो जाए और एक दिशा में चल पड़े तो बड़ी से बड़ी ताकत की निर्मित हो सकती है। उसी को सहकारिता का कंसेप्ट कहते हैं, उसी को सहकारिता। इससे पहले केंद्रीय गृह मंत्री ने गुजरात के केवड़िया में राष्ट्रीय एकता यात्रा दिवस पर आयोजित कार्यक्रम को संबोधित किया। श्री शाह ने कहा कि सरदार पटेल जी की दी हुई प्रेरणा ने ही आज देश को एक और अक्षुण्ण रखने को कार्य किया है। आज उनकी प्रेरणा देश को आगे ले जाने में हमें एकजुट रखने में सफल हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती पर उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की। इस अवसर पर अपने वीडियो संदेश में श्री मोदी ने कहा कि सरदार पटेल की प्रेरणा से भारत बाहरी और आंतरिक सभी प्रकार की चुनौतियों का सामना करने में सक्षम रहा है। वहीं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि सरदार पटेल का मातृभूमि के प्रति समर्पण, संघर्ष और त्याग हर भारतीय को देश की एकता और अखंडता के लिए समर्पित होने की प्रेरणा देता है। इधर छत्तीसगढ़ विधानसभा में भी सरदार पटेल की जयंती और पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। इस अवसर पर विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर चरणदास महंत ने कहा कि सरदार पटेल ने देश की स्वतंत्रता में अपनी अग्रणी भूमिका निभाई। डॉक्टर महंत ने इंदिरा गांधी की पुण्यतिथि पर उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए कहा कि श्रीमती गांधी ने दूरदृष्टि और पक्के इरादे के साथ देश को नई दिशा प्रदान की। सौभाग्य की बात है कि उनके दिए हुए एकता को आज हम लोग अक्षुण्ण बना के रख पाए हैं। इसी तरह सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के क्षेत्रीय लोक संपर्क कार्यालय बिलासपुर द्वारा कोरबा में एकता दिवस का आयोजन किया गया, जिसमें स्कूली बच्चों ने पेंटिंग और रंगोली बनाकर लोगों का मन मोह लिया। कलेक्टर रानू साहू ने कहा कि एक भारत श्रेष्ठ भारत कार्यक्रम के अंतर्गत गुजरात और छत्तीसगढ़ की संस्कृति का आदान प्रदान किया गया।
जो है इस राज्य पे लक्ष्य है। तो गुजराती समाज, उनकी संस्कृति, कला, डांस, पकवान इत्यादि का छत्तीसगढ़ी समाज के साथ जो है वो मिंगल अप किस प्रकार से किया जाता है और इनके दोनों समुदाय के बीच पारस्परिक जो है कला संस्कृति का आदान प्रदान किया गया है। उल्लेखनीय है कि पूरे देश में आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है। इसके साथ ही सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती के अवसर पर राष्ट्रीय एकता दिवस मनाकर अनेकता में एकता का संदेश दिया गया। राजधानी रायपुर में आयोजित 3 दिवसीय राष्ट्रीय आदिवासी नृत्य महोत्सव का शनिवार को बड़े धूमधाम से समापन हो गया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि आदिवासी संस्कृति आदि दर्शन है, इसको हमें आत्मसात करना होगा और इसे साथ लेकर आगे बढ़ना होगा, क्योंकि इनके बिना हमारा अस्तित्व पूरा नहीं हो सकता। मुख्यमंत्री ने कहा कि ये वो समाज है जो हाशिए पर रहा है। स्थापना दिवस और साथ ही 2 तारीख से हमारा धनतेरस, नरक चौदस और फिर सुरुक्ति या दीपावली त्योहार का सीजन तो 2 तारीख से शुरू होगा, लेकिन हमारे छत्तीसगढ़ में त्योहार का मौसम तो 28 तारीख से। मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर राजीव गांधी किसान न्याय योजना के अंतर्गत किसानों के पंजीयन की तिथि को 31 अक्टूबर से बढ़ाकर 10 नवंबर किए जाने और राज्य में 1 दिसंबर से समर्थन मूल्य पर धान खरीदी की घोषणा भी की। धान खरीदी हमारे 1 दिसंबर से शुरू होंगे। फसल कटाई की शुरुआत हो चुकी है। दीपावली के बाद बहुत तेजी से होंगे। बहुत सारे हमारे मंत्रीगण ये कह रहे थे कि रजिस्ट्रेशन कुछ दिन बढ़ा दिया जाए, तो मैं आज घोषणा करता हूं कि इसे 10 दिन के लिए 10 नवंबर तक के इसके लिए वृद्धि की जाती है। कार्यक्रम को संस्कृति मंत्री अमरजीत भगत ने संबोधित करते हुए कहा कि इस आयोजन में देश विदेश से भाग लेने आए कलाकारों ने अपनी प्रकृति के माध्यम से प्रेम, सद्भावना और भाईचारे का संदेश दिया है। उन्होंने सभी कलाकारों का आभार जताया। कार्यक्रम के प्रारंभ में नगरीय प्रशासन मंत्री डॉक्टर शिव कुमार डहरिया ने स्वागत भाषण दिया। राष्ट्रव्यापी टीकाकरण कार्यक्रम के अंतर्गत देश में अब तक 106 करोड़ 18 लाख कोविड रोधी टीके लगाए जा चुके हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि कल 68 लाख टीके लगाए गए। कल 12,830 लोगों में संक्रमण की पुष्टि हुई। देश में इस समय 1,59,272 संक्रमितों का उपचार चल रहा है। ये संख्या पिछले 247 दिनों में सबसे कम है। उपचार करा रहे लोगों की संख्या कुल संक्रमितों का 0.46% है और यह मार्च 2020 के बाद सबसे कम है। उपचार के बाद स्वस्थ होने वालों की संख्या इस समय 98.20% है। साप्ताहिक संक्रमण दर अभी 1.18% है। देश में अब तक 60 करोड़ 83 लाख से अधिक कोविड परीक्षण कराया गया है। कल 11,35,000 से अधिक परीक्षण कराए गए। इधर छत्तीसगढ़ में औसत पॉजिटिविटी दर 0.17% पहुंच गई है। पिछले 24 घंटे में प्रदेश के 16 जिलों में कोरोना का एक भी नया मामला सामने नहीं आया है। वहीं एक दिन में 35 नए कोरोना संक्रमितों की पहचान की गई है। इस तरह प्रदेश में कुल सक्रिय मरीजों की संख्या 317 पहुंच गई है। बलरामपुर जिले में 55 वर्षीय मेडिकल सुपरवाइजर कालमती जिले के सुदूर क्षेत्रों में पहुंचकर टीकाकरण में जुटी हुई हैं। जिले में 100% वैक्सीनेशन के लिए जिला प्रशासन ग्रामीण क्षेत्रों में खेत खलिहानों तक पहुंचकर टीकाकरण में जुटा हुआ है। जिले के कलेक्टर ने भी कालमती के जज्बे की सराहना की है। कालमती गांव के सभी लोगों तक पहुंचकर पात्र हितग्राहियों को वैक्सीन लगा रही हैं और अन्य लोगों को भी वैक्सीन लगाने के लिए प्रेरित कर रही हैं। बहुत कोई खेती बाड़ी के चलते उन लोग लगवा नहीं पा रहे हैं, लेकिन जब चाह रहे हैं तो बहुत कोई लगा ले रहे हैं। बहुत कोई का नेगेटिव सोच है, लेकिन फिर भी उनको समझाने पर लगाते हैं और बोलते हैं कि हम लगाएंगे, और लगाए भी हम लोग। उनको खेत में जाकर लगाए, खलिहान पर जाकर लगाए, घर पर जाकर लगाए और उनको समझाया गया कि इससे कोरोना से फ़ायदा क्या है, आपको प्रतिरोधात्मक क्षमता भी है, बढ़ रहा है और आप अच्छे सुरक्षित भी हो पाएंगे। जिले के कलेक्टर कुंदन कुमार ने कहा कि हमारी टीम वैक्सीनेशन में प्रगति लाने के लिए इन दिनों जिले के दूरस्थ क्षेत्रों में पहुंचकर लोगों को समझाइश देकर टीकाकरण करवा रही है।
वैक्सीनेशन की जो प्रगति है वो ज़िले में अच्छी चल रही है। अभी पिछले 1 महीने में करीब 1 लाख वैक्सीनेशन हम लोगों ने अचीव कर लिया है। बीते 3 दिनों में ही हमारी टीम ने करीब 32,000 वैक्सीनेशन को अचीव किया है। हमारे जो हेल्थ सुपरवाइज़र हैं, हमारी पंचायत की टीम है, हमारे जो महिला बाल विकास की टीम है, हमारी एसएचजी की महिलाएं, सभी लोगों के प्रयास से, समग्र प्रयास से ये पॉसिबल हो पाया है। उदाहरण के तौर पे एक कलामती है, 55 वर्ष की महिला है, और उनके प्रयासों से उन्होंने ऐसे ऐसे जगह मोबाइल सेशन साइट को क्रिएट करके और लोगों को वैक्सीनेट किया है। और वो वैसे पीवीटीजी जनजाति, पहाड़ी कोरबा और पंडो हैं जिन तक पहुंच पाना ही बहुत मुश्किल होता है, उनको वैक्सीनेशन भी किया है और उनको प्रेरित भी कर रही हैं कि वो और लोगों को वैक्सीनेट होने के लिए प्रेरित करें। कोरोना से बचाने के लिए जिला प्रशासन 100% वैक्सीनेशन के लिए कई प्रकार के कार्यक्रम भी चला रहा है। जांजगीर के चापा पुलिस ने पटाखों के अवैध भंडारण के खिलाफ कार्रवाई करते हुए 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने उनके पास से 4,75,000 का पटाखा जब्त किया है। बताया गया है कि चापा के मस्जिद मोहल्ला वार्ड 4 में अली अकबर के कब्जे से 195 किलो और राजापारा के कृष्णा वीरानी से 420 किलो पटाखा जब्त किया गया है। दोनों ने मकान और गोदाम में अवैध तरीके से पटाखे का भंडारण किया था। दोनों आरोपियों के खिलाफ विस्फोटक अधिनियम की धारा 9B के तहत जुर्म दर्ज किया है। जिले के एसपी प्रशांत ठाकुर ने बताया कि त्योहार को ध्यान में रखते हुए नियम विरुद्ध पटाखों का भंडारण करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। होली का त्यौहार आने वाला है। इस समय में काफ़ी कुछ ये रहता है कि पटाखा, एक तो जो लाइसेंस है जिनको जिस तरह से रखने की अनुमति होती है, उसके अलावा भी कई लोग नंबर 2 में या गलत तरीके से उन स्थानों पे जहाँ पे कि पटाखे रखने नहीं चाहिए, उसके संबंध में पुलिस और राजस्व की टीम लगातार घूम रही है और ऐसी कोई सूचना आ रही है, जानकारी मिल रही है, चेकिंग कर रहे हैं तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। उल्लेखनीय है कि 2 दिन पहले चापा के भोजपुर में ईश्वर जासवानी और कसाई मोहल्ला में आरिफ मेमन से 1 लाख का पटाखा जब्त किया था। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। आत्मनिर्भर भारत के सपने को सिद्ध करने के लिए सहकारिता से बड़ा कोई मार्ग नहीं। अमूल के 75वें स्थापना दिवस में शामिल हुए अमित शाह। सरदार पटेल की प्रेरणा से भारत सभी प्रकार की चुनौतियों का सामना करने में सक्षम। लौह पुरुष की जयंती पर प्रधानमंत्री ने दी श्रद्धांजलि। धान बेचने के लिए अब 10 नवंबर तक पंजीयन करा सकेंगे किसान। राष्ट्रीय आदिवासी नृत्य महोत्सव के समापन पर मुख्यमंत्री ने की घोषणा। और छत्तीसगढ़ में माँ कब आएगा? अभी आएगा।